हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं चैप्टर 10 अक्षर ज्ञान। और ये काव्य खंड का है और जितने भी इसके पहले भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, कहानी का सारांश होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन आपको हम यूट्यूब पर जाकर करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर वहाँ से देख लीजिए। एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ का हो, साइंस का हो और हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ का मैंने क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंच पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आपको बताते चलना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर जो है ये कृति किसकी है? तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो ये अनामिका की है। किसकी है? अनामिका की है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गलत पते की चिट्ठी, गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? ये जो गलत पते की जो चिट्ठी था, ये चिट्ठी किस विधा के प्रति कहा गया था? तो ये काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अनुपष्टुप किसकी कृति है? अनुपष्टुप जो है ये कृति तो है ये, लेकिन ये किसकी कृति है? तो ये अनामिका की है। किसकी कृति है? अनामिका के, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो यह बाल मनोविज्ञान। क्या होगा? बाल मनोविज्ञान, यानी कि इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? अक्षर ज्ञान जो है ये रचना किसकी है? तो ये रचना है अनामिका का। किसका है? अनामिका का, यानी कि इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है कि अनामिका किस काल की कवित्री है? अनामिका जो है ये कवित्री है, लेकिन ये कौन सी काल की कवित्री है? तो ये है समकालीन काल की कवित्री, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? चौखट जो है दरवाजे का, उसमें उसको बेटे के क्या नहीं अटता है? तो पहले अगर बात करें तो उसमें कौन नहीं अटता है? भाई देखिए, अब बेटे के क्या है? कौन नहीं अटता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? बच्चा जो है कहाँ आकर वह थमक जाता है? कौन सा जगह पे आकर थमक जाता है? क पर ग पर, तो बच्चा जो है ना अंग पर आकर थमक जाता है। अंग, और अंग के बाद कुछ होता नहीं है, इसलिए जाकर वहाँ पे थमक जाता है। पता ही नहीं चलता है कि अंग के क्या करे, वहीं पर रुक जाता है। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? तो इसकी बात करें तो क नहीं अटता। क्या नहीं अटता? क नहीं अटता, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? मतलब इसमें कह रहा है कि किसका जो ध्यान जो है, क जब लिखता है ना तो उसका ध्यान कहाँ चला जाता है? कबूतर पर चला जाता है। तो ये अबोध बालक है। कौन है? अबोध बालक जो क लिखता है तो उसका ध्यान क से कबूतर पढ़ाया गया है, तो उसका दिमाग में एक चित्र बन जाता है कबूतर का, और कबूतर का ध्यान करने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं 12 का। बालक अंग और क को क्या समझता है? बालक जो है अंग को और ड से डमरू, ये दोनों को बालक क्या समझता है? तो ये दोनों को माँ समझता है। क्या समझता है? माँ समझता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है? अंग जो है अंग को क्या कहता है? तो वह माँ बेटा कहता है। क्या कहता है? माँ बेटा कहता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि खालिश, यानी कि खारा या समुद्र बेचैनी किसकी है? खारा या समुद्र बेचैनी किसकी है? तो इसकी हम बात करें तो ये बेटे की है। किसकी है? बेटे की है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कराया कि कविता में घ क्या है? घ से घर, कविता में घ के किसका बोध कराया गया है? कविता में घ का किसका बोध कराया गया है? तो घ से घड़ी का बोध कराया गया है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कराया कि कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया? किसका संपादन किया? तो ये कहती है औरतें। इसका संपादन किया है कि कहती है औरतें। अगला है 16 कि कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री जो है अनामिका, इसका आलोचनात्मक लेखन है। वो कौन सा आलोचनात्मक लेखन है प्यारे बच्चों? तो ये लेखन है सवित्री का मानचित्र, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 की कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? किसको? तो ये कवित्री अनामिका को, तो इसको किया गया था, आपको हम बता दें कि राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कराया कि कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका लेखन जो होगा वह मेमोरियल पोएट्रीज होगा। क्या होगा? मेमोरियल पोएट्री, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि विफलता का छलक पड़ते हैं। विफलता पर छलक पड़ता है। विफलता पर क्या छलक पड़ता है? तो विफलता पर आंसू छलक पड़ता है। कोई भी अगर विफल हो जाता है कोई काम में तो उसे आंख से आंसू आ जाता है, यानी कि आंसू छलक पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो इसकी अगर हम बात करें प्रथमाक्षर की तो ये विफलता का छल के आंसू है। क्या है? छल के आंसू, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा कि अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका का जो जन्म है कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1961 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1961 को, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 23 नंबर। क्वेश्चन 23 क्या कहता है कि अनामिका के पिता का नाम क्या था? अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर। क्या था? श्याम नंदन किशोर, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि खालिस शब्द है। खालिस शब्द क्या है? फारसी है, अंग्रेजी है, देवनागरी है, ग्रीक है, क्या होगा? तो फारसी जो शब्द है ये अरबी शब्द है। कैसी शब्द है? अरबी शब्द है खालिस, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंग वर्ण है। वंग जो है वर्ण है, क्या है वर्ण है? तो क्या संयुक्त वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, द्विगुण वर्ण या नासिक? तो ये है नासिक वर्ण है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 के डी हो जाएगा। उसके बाद 26 देखते हैं। 26 का आंसर क्या करा है? हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी जो है ये किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि खलीस का अर्थ होता है। खलीस का अर्थ क्या होता है? तो खलीस का जो अर्थ होता है वैर होता है। क्या होता है? वैर होता है, यानी कि डी इधर राइट। वैर की बात करें जो दूसरे को पराये को वैर कहा जाता है, ठीक है? तो वैर का मतलब होता है पराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है? अब बताइए आपको ख से क्या याद आ रहा है? बच्चों को तो ख से एक ही चीज आएगा, ख से खरगोश, क्योंकि मैडम जी यही सिखाई है कि ख से खरगोश और क से कबूतर, तो बच्चा के मन में वही आता है। चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा प्यारे बच्चों कि कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? इसमें कौन सा जो वर्ण है माँ की गोद में हमेशा बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो ये अंगा वाला है। ये जो है अंगा, ये है माँ की गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है कह रहा है कि प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक है। प्रथमाक्षर का विपरीतार्थी अर्थ क्या होगा? तो होगा अत्याक्षर। क्या होगा? अत्याक्षर होगा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति में क्या उत्तर जाता है? अक्षर ज्ञान जो कविता है उस पंक्ति में क्या उतर जाता है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी 31 की बात करें तो उतर जाता है ये ख उतर जाता है, इसकी ख से खरगोश। और बताइए ख से क्या होता है? चलिए अगला है 32 और आखिरी क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? अक्षर जो ज्ञान है इसमें किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो इसमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान लिया गया है, यानी कि इसकी आंसर जो होगा सी द राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन होता है समाप्त। और अभी जितने भी क्वेश्चन कराए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीवीआई क्वेश्चन थे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।